पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। चाहे रेल कनेक्टिविटी हो या सड़कों का जाल हो या फिर हवाई कनेक्टिविटी और जलमार्ग से व्यापार, भारत के इस दमखम पर आज दुनिया कायल है। देखिए एक रिपोर्ट। दो 2014 से पहले की तस्वीरों को याद कीजिए, जहां खस्ताहाल सड़कें, घंटों देर से चलती रेलगाड़ियां और जब आम लोगों के लिए हवाई सफर एक सपना हुआ करता था। आज वही भारत 11 वर्षों के बाद पटरियों पर फर्राटा भर रहा है। सड़कों का जाल देश की जीवन रेखा बन चुकी है। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, तो वहीं जल मार्ग देश की अर्थव्यवस्था को नई धार दे रही है। पूर्णतः स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट पंबन ब्रिज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 5 स्टार रेलवे स्टेशन, विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज चेनाब, देश का पहला केबल रेल ब्रिज अंजी, या फिर उत्तर पूर्व के सभी राज्यों तक पहुंच बनाने वाली भारतीय रेल विकसित होते नए भारत की गाथा गढ़ रही है। जम्मू और कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए नए अवसर बनाएगी। इससे यहां की इंडस्ट्री को गति मिलेगी। अब कश्मीर के सेब कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे और समय पर पहुंच पाएंगे। चेनाब का ब्रिज एक बहुत बड़ा टेक्निकल मार्वेल है। इसको बनाने में कई तरह की चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को फेस करके बनाया गया। आप इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को अगर देखें तो इस ब्रिज का डिजाइन 260 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड और जो जोन 5 सिस्मिक जोन के हिसाब से उसका डिजाइन। कहते हैं जहां सड़क जाती है वहां विकास आता है। 2014 के पहले और 11 साल बाद 2025 की अगर हम तुलना करें तो 2014 में सिर्फ 91,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग था, जबकि 2025 तक यह संख्या बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर से भी अधिक हो चुकी है। एक ऐसा भी समय था जब आम लोगों के लिए एयरपोर्ट एक सपना था, लेकिन 2014 के बाद से भारत ने इस क्षेत्र का भी कायाकल्प कर दिया है। 2014 में देश में सिर्फ 74 हवाई अड्डे थे, जो 2025 तक बढ़कर 2 गुने से भी ज्यादा, 150 से भी ज्यादा हो गए। वहीं 2014 के बाद मोदी सरकार ने जल मार्गों को भारत के विकास की धारा बना दिया। अब भारत के बंदरगाहों पर सिर्फ जहाज नहीं लगते, बल्कि लगते हैं भविष्य के विकास का लंगर।